Hello student of class 8th, I am Nazia Khan. Let's start with chemistry and today we will discuss about chapter 1 matter. What is matter? Matter is defined as anything that means मैटर मीन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई बॉडी हो, स्पेस को कवर कर रखा हो और उस बॉडी का कोई मास होगा एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस. किसी भी चीज़ को हम देख के या स्मेल करके पता कर सकते हैं. स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर को हम 3 स्टेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फिर क्या, द 3 स्टेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मीन्स मैटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किस बेस पे डिफरेंस करते हैं? मास के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, शेप, रिजिडिटी, डेंसिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो अभी हम लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स है वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हम आगे स्टडी करेंगे. Next is kinetic theory of matter. What is kinetic theory of matter? That all matter is composed of particles. Means कोई भी matter किससे composed है, किस चीज़ से बना है. Matter is made up of particles. जो matter होते हैं वो particles से बने होते हैं. उस मैटर में उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? मीन्स ये सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है एंड गैसेस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है. सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, एंड लिक्विड में लेस होगा इन कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैसियस में वेरी वीक. तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होता है. मीन्स पार्टिकल्स दूर क्यों नहीं जा रहे, पास क्यों नहीं आ रहे? ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल है तो इसके पार्टिकल्स दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स पास क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें एक फोर्स वर्क करता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और पार्टिकल्स के बीच में एक रैंडम मोशन होता है, कॉन्टिन्यूसली मोशन होता है. कुछ पार्टिकल्स इधर आते हैं, कुछ पार्टिकल्स उधर जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैंडम ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ किस बेस पे स्टडी करेंगे? मासेस के बेस पे, वॉल्यूम, शेप एंड रिजिडिटी. मास, तो अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में मास का क्या डिफरेंस है? तो सॉलिड में जो मास होगा वो डेफिनेट मास होगा, लिक्विड में डेफिनेट मास होगा एंड गैसेस में भी डेफिनेट मास होगा. फॉर एग्जांपल, ए लार्ज पीस ऑफ स्टोन हैज़ मोर मास देन ए स्मॉल पीस. जैसे एक स्मॉल छोटा सा स्टोन है और एक बिग स्टोन है, तो स्मॉल स्टोन को हम इजीली हैंड से भी कैरी कर लेंगे और बिग स्टोन को हमें कैरी करने के लिए थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई करेंगे. स्मॉल स्टोन का जो वेट होगा वो लेस होगा और बिग स्टोन का जो वेट होगा वो क्या होगा? मीन्स मास वो मोर होगा. लिक्विड में स्मॉल बकेट लेस मास, लार्ज बकेट मोर मास, एंड गैस deflated balloons less mass and inflated balloons more mass. Next, volume, shape and rigidity. तो अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में वॉल्यूम, शेप एंड रिजिडिटी का क्या डिफरेंस है? तो सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम एंड लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स एंड गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम्स. But gases have definite shape, liquid have no definite shape
and gases have no definite shape. Solids have rigidity and liquids have less rigidity and gases have no rigidity. सॉलिड्स में शेप डेफिनेट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो हाई रिजिडिटी होती है. और लिक्विड्स में क्या होंगे? कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर पे होते हैं, इसलिए वो मूव करते रहते हैं. और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उसका कोई भी शेप नहीं होता है. इफ़ ऑन दी बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, अब हम ये वॉल्यूम, शेप एंड रिजिडिटी के डिफरेंस को हम काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे स्टडी करते हैं. तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा सॉलिड में मैटर के बीच में वो मिनिमम होगा. क्या होगा? मिनिमम होगा. तो जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. क्योंकि जब स्पेस क्या है बहुत ही कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है. पार्टिकल्स एक दूसरे को, जो पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम है. तो इसलिए जो पार्टिकल्स होगा वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मेन पोजीशन, वो अपने मेन पोजीशंस पे ही वाइब्रेट करेगा, मूव नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज मिनिमम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. एंड लिक्विड्स में क्या होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज स्लाइटली मोर, थोड़ा सा क्या होगा? इन कंपेयर टू सॉलिड के कंपेयर्स में थोड़ा ज़्यादा होगा. जब ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा पार्टिकल्स के बीच में? लेस होगा देन सॉलिड. तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? फ्री मूव होंगे अराउंड इन दियर लिक्विड ओनली. इसलिए जो वाटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मूव होते रहते हैं. क्यों मूव होंगे? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर पे होते हैं, और जब पार्टिकल्स दूर पे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? फ्रीली मूव करने लगेंगे. एंड गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा मैटर में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा. आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है. तो जब ये फोर्स ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, हमें दिखाई नहीं देगा. और पार्टिकल्स फ्री टू मूव अराउंड इन एनी डायरेक्शन एंड स्पेस, जो पार्टिकल्स होगा वो किसी भी डायरेक्शन और स्पेस में मूव करने लगेगा. फिर नेक्स्ट इज डेंसिटी, फ्री सरफेस एंड मिसिबिलिटी की अब हम स्टडी करेंगे. तो डेंसिटी क्या होता है? पहले हम डेंसिटी की स्टडी करेंगे. डेंसिटी क्या होता है? मीन्स कितना मास है किसी भी बॉडी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम कितना मास फिल कर सकते हैं. मीन्स हम कितनी वेट वाली चीज़ें उस बॉडी में हम फिल कर सकते हैं. सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी एंड गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, इफ़ हम काइनेटिक थ्योरी के बेस पे स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर इन सॉलिड and number of particles less in liquid and number of particles least in gases. Intermolecular space is minimum in liquid, intermolecular space is more, and gases intermolecular space is maximum. Next, free surface. Free surface means अगर कोई भी बॉडी एक्सपोज कर रही एयर में, खुली रखी है, तो फ्री सरफेस कितना है? तो आपका सॉलिड में जो फ्री सरफेस है वो इनफाइनाइट होगा. लिक्विड में 1 अपर फ्री सरफेस, जो ऊपर का जो बची हुई जो स्पेस होगी बस ऊपर की होगी. एंड गैसेस हैव नो फ्री सरफेस. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, movement of particles vibrate about their mean position, and liquid, movement of particles move freely within the liquid, and gases, movement of particles move freely in any direction. Next is miscibility, means diffusibility. diffusion means क्या होता है? मिक्स हो जाना, डिफ्यूज कर जाना. सॉलिड्स में क्या होंगे? पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूज विथ अदर सॉलिड पार्टिकल्स. सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होंगे. जैसे ये पेन है, 2 पेन को हम एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्स होगा? नहीं होगा. बट लिक्विड में डिफ्यूज विद देयर लिक्विड पार्टिकल्स. लिक्विड पार्टिकल्स
कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्यूज भी हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जैसे ऑयल एंड वाटर, जो ऑयल होगा वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा बट डिफ्यूज नहीं होगा। वो डिपेंड करता है लिक्विड पर, किस तरह का लिक्विड है। एंड गैसेस particles rapidly diffuse with other gaseous particle on the basis of kinetic theory। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, सॉलिड में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Matter exists in three states: solid, liquid and gases. Matter may be changed from one state to another state on change in temperature, pressure. So this change is termed as change of state of matter. Means जो हमारे ये स्टेट है मैटर की, वो कैसे चेंज हो रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आइस सॉलिड फॉर्म में, जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर जब हम ये लिक्विड वाटर को एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो ये गैसेस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। व्हाट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर? Change of state of matter from one state to another and back to its original state. This change is brought about by change in temperature and pressure. Means ये क्या है? Solid, liquid and gas. अब हमें solid को convert करना है liquid form में by melting. जो solid को, जब सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो किस में सॉलिड जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। फिर लिक्विड को हमें गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय वेपोराइजेशन। लिक्विड के हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो हमारे ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय वेपोराइजेशन। अब हमें फिर से इस गैस को इसके ओरिजिनल पोजीशंस में लाना है लिक्विड के पोजीशन में, तो बाय लिक्विफैक्शन मीन्स कंडेंसेशन। फिर अब हम लिक्विड को, फिर इसे हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस से हम करेंगे? सॉलिडिफिकेशन। अब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कौन से प्रोसेस से करेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। टर्म इन्वॉल्व है ये प्रेशर ऑफ चेंज फॉर्म एट पार्टिकल्स टेम्परेचर। मेल्टिंग में क्या होगा? सॉलिड स्टेट changes into liquid state and vaporizations में क्या होगा? liquid state change into gaseous state and liquefactions में gaseous state to liquid state and solidification liquid state to solid state and sublimation solid state to gaseous state. फिर next is temperature at which at pressure 760 mmHg, melting point, boiling point, liquefaction point, freezing point। ये point है, इसका एक ये फिक्स्ड पॉइंट है। मीन्स ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे मेल्ट होगा। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सॉलिड होगा 100 डिग्री पे जब इसको हम बॉईल करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एंड लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विफैक्शंस गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एंड फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। Next is interconversion of matter on basis of kinetic theory. Melting and vaporization. Melting में क्या होगा? On heating solid temperature rise. जब जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो पार्टिकल्स में क्या होंगी? गेन एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। जैसी एनर्जी गेन होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट पार्टिकल्स बिकम फ्री फ्रॉम फिक्स पोजीशन एंड कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में। मीन्स हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इफ आइस है, जब हम आइस
को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगी, एनर्जी होगी वो गेन करेगी, और जो पार्टिकल्स होंगे दूर जाने लगेंगे, जो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। जब दूर भागेंगे तो मीन्स क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो रहा है, तभी जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, और स्पेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही स्पेस इंक्रीज होगा जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मूव होने लगेंगे, सॉलिड वाले पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। एंड वेपराइजेशन में क्या होगा, ऑन हीटिंग लिक्विड, जब हम लिक्विड्स को हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, पार्टिकल्स गेन एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज, जो वेपराइजेशंस के टाइम में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री एंड कन्वर्ट इनटू ए गैस वेपर। फिर नेक्स्ट इज लिक्विफैक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, ऑन कूलिंग टेम्परेचर फॉर्म। जब हम किसी भी गैस को कूल करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, कम होगा, तो पार्टिकल्स लूज एनर्जी, पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी को लूज कर देंगे। जैसे ही पार्टिकल्स लूज होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस डिक्रीज, कम हो जाएंगे। तो लिक्विफैक्शन पॉइंट पार्टिकल्स स्लो डाउन and come close and convert into a liquid. And solidifications में क्या होगा, on cooling liquid temperature falls, तो particles lose energy, intermolecular attraction increase and intermolecular space between molecules of liquid decrease. Solidification, freezing point, particles slow down and convert into a solid. Thank you.